स्टेटस या स्टोरी ज़रूर लगाया करो। पता है क्यों? क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास आपका हाल अहवाल पूछने का वक्त हो ना हो, मगर स्टेटस वो ज़रूर देखते हैं। हम तारीख़ के इस दौर में रह रहे हैं जहां हमारा दिमाग कभी सुकून का सांस नहीं लेता। सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस और रोज़मर्रा की रूटीन, जिसकी वजह से हमारा दिमाग कभी रिलैक्स नहीं हो पाता। हम सब कहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है, लोग तंग कर रहे हैं, काम का प्रेशर है, लेकिन कभी खुद से पूछा है इस स्ट्रेस का कितना हिस्सा बाहर से आ रहा है और कितना हिस्सा हम खुद पैदा कर रहे हैं? ज़हनी दबाव हमारी तवक्कुआत और चीज़ों को कंट्रोल करने की लिमिटेड सोच से पैदा होता है। जब हम हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो जहन थक जाता है। दबाव कम करने के कुछ अहम पॉइंट्स याद रखें। स्ट्रेस बोझ का नाम नहीं, बोझ को उठाए रखने का नाम है। फ्यूचर की ओवर थिंकिंग छोड़ें, क्योंकि वो अभी वजूद ही नहीं रखती। हर एक को खुश करना बंद करें, हर काम को वक्त पे करने की कोशिश करें और जितना हो सके अपने वहम को कंट्रोल करें। अपने अमल पे तवज्जो दें, लोगों की सोच को छोड़ दें, अपने जहन के मालिक खुद बने, हालात के गुलाम नहीं। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो और शेयर कर दें। याद करें आखिरी बार आप कब खुद के सामने बैठे थे अपनी खामियां देखने के लिए, यानी अपने ही अंदर एक ऐसी अदालत लगाना जहां जज भी आप हों और मुल्जिम भी आप खुद। इस अमल को खुद एहतसाबी कहते हैं। खुद एहतसाबी आपको हौसला देती है कि आप अपनी गलती तस्लीम करके उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। ये आपकी ज़िंदगी का वो GPS है जो आपको भटकने नहीं देता। अपनी खामियां देखना आसान नहीं होता, ये तकलीफ देह है, लेकिन याद रखिए जो सोना आग से नहीं गुजरता वो कभी कुंदन नहीं बनता। करना क्या है? खुद से पूछें, आज मुझसे कहाँ गलती हुई और कल मैं उसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ, इससे पहले कि वक्त आपका हिसाब ले दे। अपना हिसाब खुद लीजिए। अगर हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो हमारी खामियां हमारी आदतें बन जाएंगी। कमज़ोर इंसान हमेशा अपनी नाकामी का मलबा हालात या दूसरों पर डालता है। बात अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो और शेयर करें। कभी गौर किया है शीशा टूटे तो आवाज़ होती, किसी का एतमाद टूटता है ना तो वो खामोशी छा जाती है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। लोग कहते हैं खोया हुआ एतमाद कभी वापस नहीं आता। अगर किसी का भरोसा तोड़कर आप ये सोच रहे हो कि सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। एतमाद बातों से नहीं बल्कि एक्शन से बहाल होता है। भरोसा दोबारा जीतना है तो 3 उसूलों पे अमल करो। सफाइयाँ देना बंद करो। तुम्हारी जुबान जितना बोलेगी तुम्हारा सच उतना ही झूठा लगेगा चाहिए। वक्त मांगो मत, वक्त दो। ये मत सोचो कि अगला इंसान एक दिन में मान जाएगा। आपको इसके गुस्से की तपिश को बर्दाश्त करना होगा। कंसिस्टेंसी मतलब रोज हर लम्हा अपने किरदार से साबित करो कि आप बदल चुके हो। याद रखना, कुचले जाने के बाद तो कोयला भी हीरा बन जाता है। आप तो फिर इंसान हो। भरोसा टूटा है ना तो बाउंस बैक करो अपने किरदार, क्योंकि दुनिया हमेशा कामयाबी को सलाम करती है, कहानियों को नहीं। बात अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो, शेयर करो। क्या आपको पता है लोग आपको मैनिपुलेट कैसे करते हैं? वो आपके दिमाग में कोई जादू नहीं करते, बल्कि वो आपकी कमज़ोरियों को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं और आपको लगता है कि वो आपका भला चाह रहे हैं। वो आपको ये यकीन दिलाएंगे कि उनकी ज़िंदगी में जो भी गलत हो रहा है उसके ज़िम्मेदार आप हैं। अगर आपने उनकी मर्ज़ी का काम नहीं किया तो वो ख़ुद को मज़लूम बनाकर आपको एहसास जुर्म में मुब्तला कर देंगे। ये वो वक्त होता है जब कोई आपकी याददाश्त या आपके सच पर शक पैदा कर दे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ही फैसलों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और उनके फैसले मानने लगते हैं। शुरुआत में इतनी तारीफ और तवज्जो दी जाएगी कि आप उनके आदी हो जाएं और फिर अचानक वो तवज्जो वापस ले ली जाएगी कि एक झलक पाने के लिए उनकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाएं। आपको एहसास जुर्म में मुब्तला करना, खामोशी का हथियार और खोने का डर। आप अलर्ट रहें और किसी को भी अपने जज्बात से खेलने की इजाज़त ना दें। याद रखें, अपने दिमाग से सोचें, उम्मीद है खुद कठपुतली बनने से बचा लेंगे। बात अच्छी लगे तो लाइक, फॉलो, शेयर करें। क्या आपको मालूम है कि आप दिन में औसतन 4 से 5 घंटे सिर्फ अपने फ़ोन की स्क्रॉलिंग में ज़ाया कर देते हैं? या इंसान टेक्नोलॉजी को ज़िंदगी आसान बनाने के लिए लाया था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है। अगर आप हर 2 मिनट बाद बिला वजह फ़ोन उठाते हैं तो आप अकेले नहीं हैं, आप एक डिजिटल ट्रैप में हैं। इसी जाल से निकलने का नाम है डिजिटल मिनिमलिज्म। ये टेक्नोलॉजी को छोड़ने का नाम नहीं है।
डिजिटल मिनिमलिज्म का सीधा सा मतलब है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक करना, ना कि आदत के मुताबिक। इसमें आप फोन को अपनी जिंदगी कंट्रोल करने नहीं देते, बल्कि सिर्फ इन ऐप्स को रखते हैं जो वाकई आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। बाकी तमाम गैर जरूरी नोटिफिकेशंस, लामुतनाही स्क्रॉलिंग को साफ कर दिया जाता है। डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाते हुए हर वो ऐप डिलीट कर दें जिसने आपको कोई वैल्यू नहीं दी। सिर्फ जरूरी नोटिफिकेशंस ऑन रखें। दिन में कम से कम 1 घंटा फोन को खुद से दूर रखें। दोस्तों, जिंदगी स्क्रीन की 6 इंच की दुनिया से बहुत बड़ी और खूबसूरत है। मैं ये नहीं कह रहा फोन फेंक दो, बल्कि डिजिटल मिनिमलिज्म को अपनाएं और अपने वक्त के बादशाह बने। याद रखें, स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी देखना बंद करेंगे तो अपनी जिंदगी जीना शुरू करेंगे। अगर ये बात दिल को लगी हो तो अभी लाइक, कमेंट, फॉलो और शेयर करो।